Hello everyone. So in this lecture we will see what are the type of bills and what is the basic difference between them and what is the similarity between them. So what are the type of bills? One is money bill. Then you have got this ordinary bill. Then you have got financial bill. Financial bills. They are of two type. One is financial bill A and one is financial bill B. So then you have constitutional amendment bill. So there are five types of bills, that is money bill, ordinary bill, financial bill, that is of two types, fin A, fin B, and constitutional amendment bill. ओके सो आज हम मनी बिल को समझेंगे अच्छे से कि वो होता क्या है, क्या उसमें प्रोविजंस दी गई है. सो विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट मनी बिल, या कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है कि मनी बिल होता क्या है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. आर्टिकल इज 110. आर्टिकल 110 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसको, ठीक है. सो मनी बिल is given under article 110. Then when we read financial bill under article 117 clause 1, तो हम इसको कहते हैं फाइनेंशियल बिल ए और टाइप ए और टाइप 1. जब बात होती है फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 clause 3, then we are talking about फाइनेंशियल बिल बी और टाइप बी और टाइप 2. इनको इन नामों से भी जाना जाता है, टाइप 2, टाइप बी, टाइप 2, टाइप ए, टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल ए एंड फाइनेंशियल बिल फिन बी. फाइनेंशियल बिल बी फिन बी जिसको हम कहते हैं, ठीक है. सो इन तीनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है. अगर हम फाइनेंशियल बिल अगर हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 117 क्लोज 1, तो हम बात कर रहे हैं फिन ए की, ठीक है. फिन ए, फिन बी. व्हेन वी आर डिस्कसिंग एनी बिल, एनी फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लोज 3, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल बिल बी और फिन बी, ठीक है. सो इन तीनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, व्हाट सिमिलरिटी यू कैन चेक बिटवीन दीज थ्री. दीज ऑल आर रिलेट्स टू पब्लिक फाइनेंस. एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, दैट दे ऑल रिलेट्स टू पब्लिक फाइनेंस और फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों ही बिल दे आर रिलेटेड टू द पब्लिक फाइनेंस या फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पब्लिक फाइनेंस यू कैन से रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो पब्लिक फाइनेंस का मतलब है जो भी अर्निंग या जो भी खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है उससे तात्पर्य है पब्लिक फाइनेंस का, ठीक है. जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सब इन तीन बिल्स के अंडर ही यू कैन सी, ठीक. डिफरेंसेस क्या देखने को मिलेंगे आपको. डिफरेंस मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल ए, दैट इज फिन ए and fin B. What are the differences you can see between them? Money bill, it contains provisions given in article 110 only. अगर कोई भी बिल है एंड उसके अंदर सिर्फ जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारी प्रोविजंस आर्टिकल 110 से मैच करती है, उस बिल को हम मनी बिल कहेंगे. इफ अ बिल कंटेन्स प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल 110 ओनली, उसके अलावा उसमें अगर कोई और प्रोविजंस एडेड नहीं है उस बिल को हम मनी बिल कहेंगे. व्हाट इज फिन ए, इट कंटेन्स प्रोविजंस गिवन अंडर आर्टिकल 110 प्लस अदर प्रोविजंस. अगर किसी बिल में बहुत सारी प्रोविजंस दे रखी है एंड कुछ प्रोविजंस जो है वो मैच करे आर्टिकल 110 से, लेकिन कुछ अदर प्रोविजंस भी हो, सो उस बिल को हम कहेंगे फाइनेंशियल बिल है, ओके. एंड व्हाट इज फाइनेंशियल बिल बी, फिन बी इसको बोलते हैं नॉट कंटेन्स एनी प्रोविजन, नॉट कंटेन एनी प्रोविजन गिवन इन आर्टिकल 110
but the bill prescribes expenditure from CFI, that is Consolidated Fund of India. अगर कोई बिल है, ठीक है, उसमें कोई भी प्रोविजंस आर्टिकल 110 से मैच ही नहीं करती है, लेकिन वो बिल प्रिस्क्राइब करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन दैट केस उस बिल को हम कहेंगे फाइनेंशियल बिल बी और फिन बी, ठीक है. ये डिफरेंस होता है. मनी बिल क्या होगा? अ बिल दैट कंटेन्स प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल 110. अगर कोई बिल है एंड दैट बिल कंटेन्स ऑल द प्रोविजंस गिवन इन द आर्टिकल 110, इन दैट केस दैट बिल इज अ मनी बिल. एंड व्हाट इज अ फिन? फिन वो बिल है दैट कंटेन्स प्रोविजंस गिवन अंडर आर्टिकल 110 प्लस इट ऑल्सो कंटेन्स सम अदर प्रोविजंस, कुछ अन्य प्रोविजंस भी इट कंटेन्स, उस बिल को हम फाइनेंशियल बिल ए बोलेंगे. और फिन बी कौन सा होता है? जिसमें कोई भी प्रोविजंस आर्टिकल 110 की नहीं होती, लेकिन जो बिल है वो प्रिस्क्राइब करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसको हम फाइनेंशियल बिल बी बोलते हैं, ठीक है. सो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको क्या समझ आता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? आपको क्या मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है? अगर एक सिंपल भाषा में समझना हो तो क्या समझोगे आप? ये प्राइमरी वॉलेट एक तरीके से, इट इज प्राइमरी वॉलेट, सरकार का एक वॉलेट है, ठीक है, जहाँ से गवर्नमेंट खर्च करती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉट प्राइमरी वॉलेट दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो वेन एवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स मनी ऑन एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग which is related to government of India, all of it comes from consolidated fund of India only. And if government of India wants to spend money from consolidated fund of India, it needs to take permission of parliament by passing a law. अगर इसमें से, इस वॉलेट में से कुछ भी खर्च करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दे नीड द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट बाय अ लॉ. उनको उसके लिए एक लॉ पास करना होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स द मनी इन CFI वंस द ईयर फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है, इसलिए हर साल बजट आता है. ओके, सो ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में थरली, बट करेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज बेसिकली अ प्राइमरी वॉलेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 110. सो क्या क्या प्रोविजंस है आर्टिकल 110 के? प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110, इट हैज़ गॉट 6 प्रोविजंस. आपको बाय 8 होने चाहिए, 6 के 6. पहले बहुत कुछ आ चुके हैं इसके ऊपर. फर्स्ट इज टैक्स, then you have borrowing, then custody of CFI. Here CFI is contingency fund of India. Appropriation of money out of CFI. Charged expenditure on CFI. And 6th and the last you have got receipt of money in public account of India. तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है? इनके बारे में डिटेल में मैं एक कंपैरिजन दूंगा, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को भी देखेंगे, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को भी देखेंगे, पब्लिक अकाउंट को भी देखेंगे. लेकिन करंटली आप इतना समझ लीजिए, जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है एंड जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ये भी एक तरह के वॉलेट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है. ये भी अन्य 2 वॉलेट की तरह काम करते हैं. एंड वन इज दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो दीज आर द 6 प्रोविजंस गिवन अंडर आर्टिकल 110. सो अगर इनमें से कोई भी प्रोविजंस होगी किसी लॉ के अंदर, ठीक है, सो उसको हम मनी बिल बोलेंगे. द अबव 6 प्रोविजंस आर एनेबलर्स. These are basically enablers, that is enables the government to get a particular bill passed in the house as a money bill, ठीक है. So ये enablers की तरह काम करती है. These above 6 provisions in article 110 are enablers. They enables the government of India to get a particular bill passed in the house as a money bill, because Council of States, that is Rajya Sabha, has no powers over money bill and thus only need to pass in Lok Sabha, that is bypassing the Rajya Sabha. So these 6 provisions act as enablers. Okay, for example, इफ़ जैसे मैंने टैक्स का यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजन टैक्स की लिखी हुई है. सो इफ़ अ बिल हैज़ गॉट एनी प्रोविजन ऑफ टैक्स, अगर किसी भी बिल में कोई भी प्रोविजन रिलेटेड है टैक्स से, उसको हम मनी बिल बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू कलेक्ट न्यू टैक्स, कोई भी न्यू टैक्स कलेक्ट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड वो उसके लिए कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, सो वो बिल मनी बिल लेकर आएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव पास्ट CGST टैक्स 2017 में जब लेकर आई थी गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल GST टैक्स. सो अगर कोई भी अगर न्यू टैक्स इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं किसी बिल के थ्रू, तो वो बिल मनी बिल ही कहलाएगा, बिकॉज इट कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110, दैट इज मनी बिल, ठीक है. अगर कोई भी टैक्स रिलेटेड कोई प्रोविजंस आ गई किसी बिल के अंदर,
तो वो मनी बिल कहलाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरिंग कर रही है उसके लिए कोई लॉ इंट्रोड्यूस किया, देन इट विल बी ऑल्सो मनी बिल। ओके, so government has passed a law to get cryptocurrency tax into action. All those bills which contains provisions of taxes, they are examples of money bill. ठीक है, मैंने एक प्रोविजन को लेकर के आपको समझा दिया कि अगर किसी भी बिल के अंदर कोई प्रोविजंस है रिलेटेड टू टैक्स, बोरिंग और एक्सेट्रा, जितनी मैंने 6 प्रोविजन दे रखी है, अगर किसी बिल के अंदर ये प्रोविजंस हैं देन इट इज अ मनी बिल। ठीक है, ये मनी बिल हो गया। ठीक है, सो नाउ जस्ट सी दिस कस्टडी ऑफ CFI। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कस्टडी का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि इस पेन, ये कोई पेन है, इसकी कस्टडी मेरे पास है, इसका मतलब इसका पूरा चार्ज मेरे पास है। ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग विद इट। सो कस्टडी ऑफ CFI। सो व्हेन एनी बिल ट्राई टू रेगुलेट कस्टडी ऑफ CFI, अगर कोई भी बिल रेगुलेट करता है कस्टडी ऑफ CFI, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ मनी बिल। उसको भी हम मनी बिल ही कहेंगे। ठीक है, कस्टडी ऑफ CFI मतलब जो अगर किसी बिल के थ्रू गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है कि हु विल बी इन चार्ज, की परमिशन के बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाला जा सकता है। सो अगर कोई ऐसा बिल आता है जो कस्टडी को चेंज करना चाहता है CFI की, उस केस में उस बिल को भी हम मनी बिल ही बोलेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ CFI? इसका क्या मतलब हुआ? एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी मतलब द एक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम CFI। ठीक है, द एक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द CFI। अगर कोई बिल आता है यूजिंग विच मनी को विड्रॉ करना है फ्रॉम द CFI, पार्लियामेंट कोई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसा बिल लेकर आती है विद द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन टू द पार्लियामेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल, उसको हम, इस एक्ट को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ CFI। ठीक है, अगर कोई एक बिल लेकर आई भारत सरकार पार्लियामेंट के सामने और उसमें मेंशन करती है कि हमारे ये खर्चे हैं, इतना पैसा हमें चाहिए, एंड अपने एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स भी दे देती है कि ये खर्चे हमें यहाँ पे स्पेंडिंग करनी है। सो इस एक्ट को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे तुम एक्सपेंडिचर डिटेल्स भी देते हो, खर्चे बताने के साथ साथ ये बताते हो कि आपको खर्च कहाँ करना है। सो दिस एक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ मनी इज बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। सो this charge expenditure on CFI, this I will explain or I will open up on this topic in the upcoming lectures thoroughly. So बस आप इसको अभी इतना याद रखिए, it's one of the provision of article 110. Okay, receipt of money in public account of India. So if by a bill government is receiving money in public account of India, thus it will also be a money bill. ठीक है, अगर कोई बिल लेकर आती है भारत सरकार जिसके तहत गवर्नमेंट इज रिसीविंग मनी इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उस केस में वो बिल भी मनी बिल ही कंसिडर किया जाएगा। दीज आर दी बेसिक 6 प्रोविजंस गिवन अंडर आर्टिकल 110। सो आपको थर्ड याद रखना है, दैट इज कि जो भी प्रोविजंस हैं, टैक्स, बोरोइंग्स, then custody of CFI, custody, appropriation of money, then charge expenditure, audit of account of union or state, then receipt of money in public account of India or CFI. This I will open up later. ठीक है, अच्छे से I will explain. बस अभी आपको इतना ही ये बाय हार्ट करना है अच्छे से, otherwise the things will get messed up. So अभी आप इसको इतना ही समझिए। ओके, सो एक चीज़ और देखना, मैंने आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का जिक्र किया, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ CFI। ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? इफ आई से एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ CFI एंड प्रिस्क्राइबिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI, व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में क्या फ़र्क होगा? सो फ़र्क ये होगा, if government places the bill and tells the parliament that we wants money from CFI, plus in return gives the details of the expenditure, so this is basically the appropriation of money out of CFI. लेकिन जब हम बात करते हैं prescribing expenditure from CFI, if government places the bill and tells the parliament that we wants money from CFI but do not give details of expenditure, then it is considered as that the government is prescribing expenditure from this consolidated fund of India. ये फर्क होता है दोनों में। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने आपको फिन बी मनी बिल का तो मैंने क्लियरली बता दिया, इट कंटेन्स प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल 110। इसमें हमने डिस्कशन किया कि आर्टिकल 110 की प्रोविजंस तो हैं प्लस कुछ अन्य प्रोविजंस भी हैं, लेकिन फिन बी में मैंने कहा कि नॉट कंटेन्स एनी प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल 110। ठीक है, अगर किसी बिल में कोई भी प्रोविजन आर्टिकल 110 की नहीं है, लेकिन वो बिल कहता है इट विल प्रिस्क्राइब्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI, उस बिल को हम फिन बी बोलेंगे। सो फिन बी का एग्जाम्पल कैसा होगा? फाइनेंशियल
फिन बी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक एक्ट आया था ट्रांसजेंडर एक्ट 2019। इट टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड देयर अपलिफ्टमेंट वर्क, ठीक है। ट्रांसजेंडर एक्ट 2019, इसके अंदर 2 प्रोविजंस थी जो प्रिस्क्राइब करती थी एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI। वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं? गवर्नमेंट शैल डिवाइस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड schemes for welfare of transgenders, plus government shall establish NCTG, that is National Council for Transgender, ठीक है। सो ये एक एक्ट था 2019 में जो आया था, भारत सरकार लेकर आई थी। इसमें 2 प्रोविजन थी, गवर्नमेंट शैल डिवाइस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स, प्लस गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश NCTG, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। अब इसमें कहीं भी आर्टिकल 110 के प्रोविजन का जिक्र नहीं है, इस एक्ट के जो प्रोविजन थी उसमें नहीं था। सो मनी बिल तो हो नहीं सकता, ना ही फिन हो सकता, क्योंकि दोनों में आर्टिकल 110 के प्रोविजन होने जरूरी है। सो ये एग्जाम्पल हुआ फिन बी का, ठीक है। अब फिन बी में हमने जैसे देखा है, एक तो आर्टिकल 110 की प्रोविजन नहीं होनी चाहिए, प्लस बिल प्रिस्क्राइब करता है कुछ एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी CFI, उसको हम फिन भी बोलते हैं। सो ये यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रहा है सम एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI। ये 2 प्रोविजन उनके बारे में बताती है। गवर्नमेंट शैल डिवाइस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स। सो ये कहता है कि गवर्नमेंट को जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लेकर आए जो ट्रांसजेंडर्स के भले के लिए काम करे, ठीक है। So, जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लेकर आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार का कुछ भी खर्चा करती है, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, भारत सरकार का कुछ खर्चा करती है, सो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करती है, ठीक है। सो ये कहाँ से करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? का कोई स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलानी होगी ट्रांसजेंडर्स के लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करेगी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा था द बिल प्रिस्क्राइब एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI। सो ये खर्चा कहाँ से हो रहा है? CFI से होगा, ठीक है। सो ये फिन बी का एग्जाम्पल हो गया। एक और जो प्रोविजन है ये भी सेम खर्चा बताती है कि आपको CFI से करना है। गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश NCTG, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स। सो जब भी कोई नेशनल बॉडी को स्टैब्लिश करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, उसके लिए बिल्डिंग्स भी चाहिए होगी, स्टाफ भी चाहिए होगा, चेयरमैन की भी स्थापना करनी पड़ेगी, पूरा एक ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिएगा। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? CFI से। सो these are the 2 provisions that prescribe expenditure from the CFI. So ये एग्जाम्पल हुआ फिन बी का, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।